मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा ईश्वर हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वो आशीर्वाद देने वाला ईश्वर है। अ गॉड ऑफ ब्लेसिंग्स। ईश्वर ने आदम और हेवा को आशीर्वाद दिया। ईश्वर ने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया, उनके पुत्र पौत्रों को आशीर्वाद दिया। ईश्वर ने बुलाए हुए लोगों को आशीर्वाद दिया। ईश्वर हमें आशीर्वाद देना चाहता है, हमें अपनी आशीषों से भरना चाहता है। प्रभु यीशु ने सुसमाचार में कहा कि ईश्वर हमारे अब्बा हैं, हमारे पापा हैं, हमारे डैडी हैं, हमारी भलाई चाहने वाला, हमारे जीवन की हर परिस्थिति में हमारे साथ रहने वाला, हमें अपने अनुग्रहों से भरना चाहने वाला। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 11 में प्रभु यीशु कहते हैं, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। हम कितने बुरे हैं, हम पापी हैं, इसके बावजूद हम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हैं। तो प्रभु कहते हैं तुम्हारे स्वर्गीय पिता जो भलाई का सोता है तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं उस ईश्वर का हृदय हमारे लिए खुला हुआ है, उसके दोनों हाथ हमारे लिए फैलाए गए हैं और प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमारे लिए अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को प्रकट किया है। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने अपने अनुग्रहों का भंडार हमारे सामने खोल के रखा है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 16 के दूसरे हिस्से में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा नाम लेकर तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें वही प्रदान करेगा। एक ऐसा ईश्वर जो हमें अनुग्रहों से आशीषों से भरना चाहता है। भला बताइए इस संसार में कौन पिता चाहता है कि उसका बेटा या बेटी दुख में जिए या पीड़ाओं में जिए। वो तो चाहता है कि वो सुख में जिए। हमारा ईश्वर हमारा सुख चाहता है, हमारा आनंद चाहता है। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 15 वाक्य 11 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुमसे ये सारी बातें इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। God wants to fill us with His blessings. ईश्वर हमें अपने अनुग्रहों से भरना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आधुनिक इंसान ईश्वर की आशीषों के लिए खुला नहीं है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं पिछले कोरोना काल के लिए। उस कोरोना काल से हजारों लोग इस तरह के आध्यात्मिक कार्यक्रमों से जुड़ गए हैं और उन्हें ईश्वर की आशीषें प्राप्त करने का मौका मिला है। एक बहन ने कुछ दिन पहले, जो नागपुर की रहने वाली है लेकिन दुबई में काम करती है, उन्होंने फोन करके कहा कि मैं सिर्फ आपको धन्यवाद देने के लिए फोन किया। उन्होंने कहा कि उनके जीवन में हमारे कार्यक्रमों के जरिए कितनी आशीषें मिल रही हैं किसका अंदाज नहीं है। प्रभु को धन्यवाद हो आशीष के लिए। तो जितनों ने प्रभु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोला उन्होंने प्रभु की आशीषों का अनुभव किया। लेकिन इस संसार में बहुत सारे लोग ईश्वर की आशीष को पाने के लिए, ईश्वर के पास जाने के लिए, ईश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। लूकस के सुसमाचार की अध्याय 14 में उसके वाक्य 16 से प्रभु यीशु एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। प्रभु कहते हैं किसी मनुष्य ने एक बड़े भोज का आयोजन किया और बहुत से लोगों का निमंत्रण दिया। भोजन के समय उसने अपने सेवक द्वारा निमंत्रित लोगों को यह कहला भेजा कि आइए, क्योंकि अब सब कुछ तैयार है। लेकिन वे सभी बहाना करने लगे। पहले ने कहा, मैंने खेत मोल लिया है और मुझे उससे देखने जाना है। तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं और उन्हें परखने जा रहा हूं। तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। और एक ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता।
सेवक ने लौटकर यह सब स्वामी को बता दिया। तब घर के स्वामी ने क्रुद्ध होकर अपने सेवक से कहा, शीघ्र ही नगर के बाजारों और गलियों में जाकर कंगालों, लूलों, अंधों और लंगड़ों को यहां बुला लाओ। जब सेवक ने कहा कि स्वामी आपकी आज्ञा का पालन किया गया है, तब भी जगह है, तो स्वामी ने नौकर से कहा, सड़कों पर और बाड़ों के आसपास जाकर लोगों को भीतर आने के लिए बाध्य करो, जिससे मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं उन निमंत्रित लोगों में कोई भी मेरे भोजन का स्वाद नहीं ले पाएगा। मेरा पक्का विश्वास है कि जब प्रभु ने ये दृष्टांत सुनाया, प्रभु के दिल में बहुत दुख रहा होगा, बहुत पीड़ा रही होगी कि ईश्वर कितना दयालु है, कितना दानी है, लेकिन मनुष्य ईश्वर के पास आने के लिए तैयार नहीं है। ईश्वर अनुग्रह का भंडार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन मनुष्य पाने के लिए उत्सुक नहीं है। 3 बातें बताई गई हैं जो लोगों ने बहाने के रूप में दिया था। पहली बात है, मैंने खेत मोल लिया है और मुझे उसे देखने जाना है। उस जमाने में जब कृषि प्रधान जमाना था, खेत धन संपत्ति का प्रतीक था। जिसके पास ज्यादा खेत था वो बहुत बड़ा धनी इंसान था। यानी संपत्ति ने उन लोगों को उस निमंत्रण में आने से रोका। दूसरी बात है, मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं और उन्हें परखने जा रहा हूं। बैल खरीदे हैं, पेशा, व्यवसाय, काम, उन्हें उस निमंत्रण में आने से रोकते हैं। तीसरे ने कहा कि मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। रिश्ता, पति पत्नी के प्रति मोह उस निमंत्रण को स्वीकार करने से उसको रोकता है। 3 बातें, पोजेशन, प्रोफेशन और रिलेशनशिप। यानी संपत्ति के प्रति मोह, संपत्ति के प्रति आसक्ति, संपत्ति के प्रति आसक्ति, लगाव, जो प्रभु के निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए बाधा बन जाता है। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में पढ़ते हैं, एक धनी युवक यीशु के पास आता है और पूछता है कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु ने कहा, नियमों का पालन करो। उसने कहा कि मैं तो युवावस्था से सारे नियमों का पालन कर रहा हूं, मुझमें किस बात की कमी है। प्रभु ने उसकी कमी को पकड़ लिया। प्रभु जानते थे कि यह संपत्ति के प्रति बहुत ज्यादा लगाव रखता है। संपत्ति ने उसको घेर लिया है, जकड़ लिया है कि वह अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए अभी योग्य नहीं है। प्रभु ने इसीलिए कहा, जाकर अपनी संपत्ति को बेच डालो, गरीबों में बांट दो, तब आकर मेरा अनुसरण करो। उसी अध्याय में वाक्य 24 और 25 में प्रभु कहते हैं, धनियों को स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। धनियों को स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। एक सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना आसान है, लेकिन एक धनी का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। ईश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य सबके लिए खुला है, लेकिन धनी उसमें प्रवेश नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका दिल उस धन में है। स्तोत्र 24 उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ है, कौन ईश्वर के पर्वत पर चढ़ेगा, कौन ईश्वर के मंदिर में निवास करेगा। वहां पे लिखा हुआ है, जो असार संसार में नहीं रमता है,
जो इस असार संसार में नहीं रमता है, जो इस असार संसार में रमता है, वह स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। तिमोथी के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 8 में संत पौलुस कहते हैं, भक्ति से लाभ होता है लेकिन केवल उसी को जो अपने धन संपत्ति से संतुष्ट है। जिसके अंदर लालच है, धन के प्रति मोह है, उसके जीवन में भक्ति से उसे कोई विशेष लाभ नहीं होता है। याकूब अपने पत्र के अध्याय 4 वाक्य 4 में कहते हैं, कपटी लोगों, क्या तुम ये नहीं जानते कि संसार के मित्र होने का अर्थ है ईश्वर का बैरी होना। जो संसार से मित्रता रखता वो ईश्वर का बैरी हो जाता है। तो संपत्ति हमें ईश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करने से रोक देती है। संपत्ति इंसान को जकड़ लेती है और ईश्वर के उस अनुग्रह के लिए, आशीषों के लिए निमंत्रण है, उससे रोक देती है। प्रभु यीशु ने कहा है लूकस के समाचार के अध्याय 12 वाक्य 15 में, सावधान, हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी संपत्ति क्यों ना हो, उससे उसके प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती है। तो पहला रुकावट था संपत्ति। दूसरा था, उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने बैल खरीदे हैं, मुझे उसको परखने जाना है। बैल का तात्पर्य यहां पर क्या है? पेशा, प्रोफेशन, काम, धंधा, व्यवसाय, नौकरी। कई लोग अपने काम धंधे में इतने व्यस्त हैं कि प्रभु को देने के लिए उनके पास समय नहीं है। बोला करते हैं क्या करें, हम बिजी हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो इस तरह बोला करते थे लेकिन जिनका पतन हुआ है। कुछ महीनों पहले एक दंपति मेरे पास आए थे, काफी दूर थे। शायद मैंने उनके बारे में आपसे कहा है। पति ने कहा कि आप जानते हैं कि मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता था, मेरे पास कई ट्रकें थी और मेरे पास कई कारें थी। शहर से बड़े बड़े लोग मेरे मित्र हुआ करते थे, लेकिन आज मैं और मेरी पत्नी के लिए, जीविका के लिए हम ढाबा चला रहे हैं और उससे भी कोई लाभ नहीं होता है। जब उसके पास धन संपत्ति थी, जब वो व्यवसाय कर रहा था, उसके पास प्रभु के लिए समय नहीं था। यहां तक कि उसने कहा कि मेरी मां ने कहा मरते समय, लोगों से कहा कि मेरे बेटे से कहना कि मुझे उसका समय चाहिए था, ना कि उसकी संपत्ति और पैसा। वो अपने व्यवसाय में इतना डूबा हुआ था कि प्रभु को देने के लिए और लोगों को देने के लिए उसके पास समय नहीं था। आज पछता रहा है। कई लोग स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, धंधे में, व्यवसाय में इतना खोए हुए हैं कि प्रभु के निमंत्रण को वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं, समय नहीं दे पाते हैं। तीसरे व्यक्ति ने कहा, मैंने अभी भी विवाह किया है, मेरी एक पत्नी है। पति के प्रति लगाओ, पत्नी के प्रति लगाओ, बच्चों के प्रति लगाओ, लोगों को ईश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करने से रोक देता है। वे अपने पारिवारिक रिश्तों में इतना उलझे हुए हैं। अभी हाल में एक परिवार मेरे सामने आया था, 3 बेटे, 1 बेटी, बाप, मां, पिता गुजर गया, एक भाई का संतुलन बिगड़ गया, सब कुछ गड़बड़ है। लेकिन वो परिवार इतना एक दूसरे से लगाव रखता है।
अंग्रेजी में कहते हैं ना, लोग कहते हैं वेल नीट फैमिलीज, बहुत खतरनाक है। जब परिवार में एक दूसरे के प्रति इतना ज्यादा लगाव होता है तो वे ईश्वर के लिए समय निकाल नहीं पाते हैं। मत्ती के समाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 37 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे शिष्य होने योग्य नहीं। जो अपने मां बाप को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे शिष्य होने योग्य नहीं है। हमें परिवार में प्रथम स्थान प्रभु को देना है, व्यक्तिगत जीवन में प्रथम स्थान प्रभु को देना है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 22 में प्रभु कहते हैं, मनुष्यों पर भरोसा मत रखो, मनुष्य नाक का श्वास मात्र है, उसका महत्व ही क्या है। मनुष्य नाक का श्वास मात्र है, उसका महत्व ही क्या है। इतना लगाव पति के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, मां बाप के प्रति इतना लगाव कि वहां पे ईश्वर के लिए कोई स्थान ही नहीं है। वे ईश्वर के निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ऐसे में लोग धोखा खा जाते हैं। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 17 उसके वाक्य 5 और 6 में प्रभु कहते हैं, मैं उसको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, बहुत सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और ईश्वर से अपना मुंह मोड़ लेता है। वह मरुभूमि के पौधे की तरह है जो कभी अच्छे दिन नहीं दिखता। तो लोग ईश्वर के निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं। घाटा किसको है? घाटा किसको है? घाटा हमें है। ईश्वर देने को तैयार है, अगर हम ग्रहण करने को जाने को तैयार नहीं है तो घाटा हमें है। ईश्वर हमारी संपत्ति पर आशीर्वाद देना चाहता है। ईश्वर हमारे व्यवसाय पर आशीर्वाद देना चाहता है। ईश्वर हमारे परिवारों पर आशीर्वाद देना चाहता है। उसके लिए हमें उसके पास जाना तो है। बैंक में आपके नाम पर पैसा आया है, जब तक आप बैंक नहीं जाएंगे क्या मैनेजर पैसा लेकर आपके घर पे आएगा? घाटा हमें है। हमारी संपत्ति पर आशीष नहीं रहती है, बिगड़ जाती है। हमारे धंधे व्यवसाय पर आशीष नहीं रहती है, बिगड़ जाता है। हमारे पारिवारिक रिश्तों में आशीष नहीं रहती है, सब टूट जाता है। प्रभु यीशु ने कहा योहान के समाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 8 में, मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। ईश्वर चाहता है कि हम बहुत फल उत्पन्न करें। ईश्वर चाहता है कि हम विभिन्न क्षेत्रों में, किसी भी क्षेत्र में आप हों, बहुत फल उत्पन्न करें। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आप व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में बहुत फल उत्पन्न करें और साथ साथ प्रभु के शिष्य भी बने रहें। यहां पर हम चूक जाते हैं। जब धन आ जाता है, पद मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है, हम यीशु के शिष्य नहीं रह जाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमें बुलाते हैं, हमें निमंत्रण देते हैं, आओ सब कुछ तैयार है, बोझ तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, आओ समय निकालो। समय निकालना होता है मेरे भाई और बहनों।
और हमें मालूम है हम समय निकालते हैं, अन्य कार्यों के लिए समय निकालते हैं। प्रभु हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं, आओ भोज तैयार है, मैं तुम्हें आशीषों से भरना चाहता हूं, मैं तुम्हारे परिवारों को आशीषों से भरना चाहता हूं, मैं तुम्हारी संपत्ति पर, तुम्हारे कामकाज पर आशीष देना चाहता हूं, मेरे पास आओ। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद कीजिए। सबसे पहले प्रभु से माफी मांगिए उन क्षणों के लिए जब हमने प्रभु के लिए समय नहीं निकाला, प्रभु के निमंत्रण को नहीं सुना। हमने भी उन लोगों की तरह ये कहा कि हमारी ओर से क्षमा मांग लेना, हम व्यस्त हैं, हमारे पास संपत्ति है, हमारा नया नया रिश्ता हुआ है। प्रभु से क्षमा मांगे। प्रभु यीशु हमें क्षमा करना, हमें विवेक का वरदान देना ताकि हम तेरी पुकार को सुन सके, तेरे निमंत्रण को स्वीकार कर सके, तेरी आशीषों को पाने के लिए, तेरे भोज में सहभागी होने के लिए आ सके। प्रभु यीशु समय इस प्रार्थना में भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति को यह वरदान देना। आमीन।